पहला सवाल जैसे दिया है 3/7 और 4/7 के बीच की हमें 5 परमेय संख्याएं निकालनी है। ठीक है, 3/7 और 4/7 के बीच की 5 परमेय संख्याएं निकालनी है। क्लास 9th का ये मैथ का पेपर है, जो टेस्ट पेपर आपका हुआ था वही पेपर, उसका पूरा सॉल्यूशन कराएंगे आपको। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, सबसे पहले हम लिख लेते हैं 3/7 और 4/7। इसमें हम गुणा कराते हैं, चाहे तो आप ऊपर 7 से करा दो, 6 से करा दो, 5 से करा दो, जो ऊपर कराएंगे उसी से नीचे भी कराएंगे, दोनों तरफ गुणा कराएंगे, अंश में भी हर में भी। तो ये आ जाएगा 21/49, ये आ जाएगा 7 चौक 28/49। तो आता 5 परमेय संख्या क्या हो जाएंगी, 21 के बाद क्या आता है 22/49, 23/49, ठीक है, 24/49, 25/49 और 26/49। ऐसा नहीं कि आपका आंसर हो सकता है चेंज आया, तो वहां पे हो सकता है किसी और संख्या से गुणा किया गया। अगर 6 से गुणा करेंगे तो 6 से 18 बटे नीचे 7 था, तो 7 छंग 42, तो 18/42 आएगा। तो आपका आंसर 19/42, 20/42, 21/42 इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा सवाल दिया है 36/100 और 1/11 का दशमलव प्रसार कैसा है। 36/100 और 1/11 का दशमलव प्रसार कैसा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 36/100 को सॉल्व करते हैं। तो 36/100 है, इसको अगर 0 2 काटेंगे, नीचे 100 दिया है ना, तो 100 से 2 0 काटें, 2 के बाद दशमलव लगेगा तो 0.36 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, पॉइंट लगा दिया 2 के बाद। अगर भाग करके देखें तब भी 100 से भाग करेंगे तो 300 3 बार जाएगा, 60 बचेगा, पॉइंट लगा 0 600। तो कितना दिया था, 100 से भाग करें तो 100 छक्का 600 हो जाएगा, तो 0.36 ही आएगा। फिर 1/11, तो ये क्या हो जाएगा शांत दशमलव। जब पूरा पूरा संख्या कट जाती है तो शांत दशमलव, अगर जो रिपीट होती है वो अशांत दशमलव। जैसे ये वाला दिया है 1/11, सबसे पहले 11 से 1 को भाग जाएगा नहीं, तो दशमलव लगाया, 1 0 बढ़ा दिया, फिर 1 0 बढ़ाया, फिर 1 0 बढ़ाया, तो 11 पहले 11 से 10 में भी भाग नहीं जाए तो 1 0 और बढ़ाया, तो 11 9 99, फिर वही करेंगे, फिर 0 बढ़ाया, 11 9 99, 0 9 आ जाएगा। तो 0.0909 ये कैसा है, ये ऊपर बार लगा रिपीट हो रहा है, तो ये हो जाएगा अशांत दशमलव प्रसार। ठीक है, कैसा हो जाएगा अशांत। इसी प्रकार से अगला दिया है 0.3 के ऊपर बार है, इसको हमें P/Q के रूप में लिखना है। तीसरा सवाल जो दिया है, तो 0.3 के ऊपर बार दे रखा है, तो सबसे पहले इसको हम मान लेते हैं। माना x बराबर 0.3 के ऊपर बार दिया है, और 3 के ऊपर बार का मतलब ये संख्या क्या हो रही है, ये संख्या रिपीट हो रही है। तो x बराबर हो जाएगा 0.333 डॉट डॉट, इसको मान लिया समीकरण नंबर 1। क्या मान लिया इसको, समीकरण नंबर 1। अब जितनी संख्या के ऊपर बार लगा था उसी प्रकार से गुणा कराते हैं। अगर 1 के ऊपर बार है तो 10 से गुणा कराएंगे, 2 के ऊपर है तो 100 से कराएंगे। तो 10 से गुणा करा दिया दोनों पक्षों में, तो 10x बराबर इधर भी 10 से कराएंगे तो 3.33 आ जाएगा, क्योंकि 1 दशमलव उधर बढ़ जाएगा। अब ये हो गया समीकरण नंबर 2, क्योंकि पहले 0.33 था तो 3.333 लिख दिया डॉट डॉट। समीकरण 2 से 1 को घटाएंगे तो 10x माइनस का समीकरण 1 है, इधर वाला घटाएंगे 3.33 और माइनस का 0.3, तो 10x से x घटाएंगे तो 9x बचेगा, सिंपल सा है। और 3 पॉइंट आगे 3 3 सब दिया, उधर के 3 3 सब कट जाएगा, तो सिर्फ बचेगा कितना, 3 से 0 घटाएंगे 3 बचेगा। तो x यहाँ पे अब हो गया 9x बराबर 3, तो x बराबर हो जाएगा 3/9, 3 एकम 3 3 3 9, तो x का मान कितना आ गया 1/3। इससे पता चल गया P का मान 1 आ गया और Q का मान 3 आ गया, ये आपका आंसर हो गया। अगला सवाल दिया है, चौथे का पहला सवाल दिया कि 3.√3 और 3 - √3 को हमें सरल करना है, मतलब इन दोनों की गुणा करानी है। इसमें दो तरीके हैं, या तो a + b a - b का सूत्र लगा देंगे। a + b a - b बराबर क्या होता है, a² - b²। पहले लगाया देखो, a² - b² मतलब 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, माइनस √3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 - 3 मतलब 6 हो गया। अगला क्या दिया है, 9 माइनस का 3 इन दोनों की गुणा करा दे। पहले 3 की गुणा 3 से, 3 3 9, फिर 3 की गुणा √3 से, तो माइनस का 3 √3, फिर इस वाले √3 गुणा 3 से, 3 प्लस का माइनस का 3 √3 और √3 3 बचेगा, तो प्लस और माइनस वाले कैंसिल हो गए, तो 9 - 3 6 आ गया। ये भी सिंपल सा था। इसी का सेकेंड पार्ट क्या दिया है, पहला तो ये दिया था कि 3 + √3 और 3 - √3 को सरल करना है। अगला दिया था 1/2 + √5 का हमें परमेयकरण करना था। क्या करना था, परमेयकरण करना था। तो जो नीचे संख्या दे रखी है उसको हम गुणा कराएंगे ऊपर, 1/2 + √5 नीचे दिया, ऊपर माइनस से करेंगे, सेम संख्या, एक निशान चेंज हो जाएगा इसका, 2 - √5 बटे में 2 - √5, सेम संख्या से गुणा करा दिया।
ऊपर 1 से गुणा करेंगे तो 2 माइनस अंडर 5 बचा, नीचे बचेगा 2 का स्क्वायर, क्योंकि a माइनस बी और a प्लस बी बन गया नीचे। चाहे तो गुणा करके आप देखेंगे, 2 का स्क्वायर 4 माइनस का अंडर 5 का स्क्वायर 5, तो 4 से 5 घटेंगे माइनस का 1 बचेगा। तो नीचे जो माइनस का 1 आया, या तो यहीं पे आंसर छोड़ दो, या ऊपर जो माइनस से गुणा कराएंगे तो प्लस माइनस वाला प्लस का हो जाएगा, अंडर 5 माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल 5वां दिया है, 64 की पावर 1/4 तथा 125 की पावर माइनस का 2/3 को हमें सॉल्व करना है। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी कि 64 की घात 1/3 लिखना था, वहाँ पे 64 की घात 1/4 लिख गया था। तो मैं वो वाला तरीका बता दूँ, 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 64 को अगर फैक्टर करेंगे तो 2 से काटेंगे 32 आएगा। ठीक है, 2 की घात 6 आएगा, तो 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 की पावर 3/2 आ सकता है। लेकिन अगर सॉल्व जो किताब में देखा है तो 2 से काटा 32, 2 से 16, फिर 2/16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो 2 की पावर अगर यहाँ पे 6 है और गुणे में कितना है 1/3 होता है यहाँ पे जो आपका सवाल है, तो 1/3 से 3 दूना 6 हो जाएगा। ठीक है, 2 की पावर 2 बचेगा, तो 2 की पावर 2 का मतलब है 2 गुणे 2 मतलब 4 आएगा आंसर इसका। कितना आएगा, 4 आएगा। लेकिन वहाँ पे लिख गया तो इस तरीके से आप लगा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला दिया था 125 की पावर माइनस का 2/3। तो 125 की पावर माइनस 2/3 का मतलब 125 को जब फैक्टर करेंगे तो 5 गुणे 5 गुणे 5 आएगा, 5 की पावर 3 गुणे माइनस का 2/3, तो 5 की पावर माइनस का 2 आएगा। भाई बहुत से बच्चों ने क्या लिखा, सिर्फ 25 आंसर लिख दिया, वो गलत है। क्योंकि माइनस का दिया तो माइनस को जब नीचे लाएंगे तो प्लस का नहीं हो जाएगा। 5 की पावर माइनस का 2 मतलब 1/5 की पावर 2 आएगा प्लस का, तो 1/25 आएगा आंसर, ना कि 25 आएगा। ये बहुत सारे बच्चों ने गलत किया है सवाल। अगला दिया है 7वां, पी एक्स का मान दे रखा है x² माइनस एक्स प्लस 1, और इसमें P0 P1 P2 P-1 निकालना है। बहुत सिंपल सवाल था, इसमें सिर्फ वैल्यू रखनी है। ठीक है, अगला अच्छा ये छठा ये वाला दिया, 2 की घात 2/3 और 2 की पावर 1/5, इसको हमें सॉल्व करना है। मतलब इसमें क्या है, दोनों के आधार क्या है, दोनों के आधार क्या है, समान है। तो इसकी जो पावर है, दोनों की जो घातें हैं वो हम जोड़ देंगे, 2 की घात 2/3 और प्लस हो जाएगा 1/5, क्योंकि दोनों के आधार समान, 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी। या तो साइड में रख के सॉल्व कर लेंगे, तिरछी गुणा करके, हर बराबर करके, 5 दूना 10, 3 कम 3, 10 और 3, और नीचे गुणा कर लेंगे, 5 था 15, 10 और 3 13, 13/15, 2 की पावर 13/15 मतलब 2 की घात 13/15 इसका आंसर आ गया। सिंपल सा सवाल था ये वाला। अगला ये वाला दिया है, यदि पी एक्स का मान दे रखा है x² माइनस एक्स प्लस 1, तो P0 P1 P2 तथा P-1 का मान निकालना है। ठीक है, अच्छा सवाल था ये वाला भी। तो सबसे पहले जहाँ जहाँ पे x दे रखा वहाँ पे सबसे पहले 0 रखेंगे, x बराबर 0 रखने पर जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 0 रखा, तो वहाँ 0 का स्क्वायर माइनस का 0 प्लस का 1, तो यहाँ पे सब 0 हो गया। सिर्फ बचा कितना, बचेगा यहाँ पे 1 बचेगा, 1 बचेगा यहाँ पे। इसका आंसर कितना आ गया, 1। अब 1 रखेंगे, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 1 रखेंगे, x बराबर 1 रखने पर, तो 1 का स्क्वायर माइनस का 1 प्लस का 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस का 1 प्लस का 1, 1 और 1 घट जाएगा तो 0 हो गया। बचा कितना, 1 बचा यहाँ भी, ये भी इसका आंसर आ गया। इसका भी 1 ही आएगा। अगला दिया है x का मान हमें कितना रखना है, अगले वाले में हमें x का मान रखना है 2, तो x बराबर 2 रखने पर, तो 2 का स्क्वायर माइनस का 2 प्लस का 1, 2 का स्क्वायर पता है आपको, 2 की घात 2 मतलब 2 गुणे 2 दूनी 4, माइनस का 2 प्लस का 4 से 2 को घटाएंगे तो 2 आएगा, प्लस का 1 3 आ जाएगा। लेकिन हम क्या करें, 4 प्लस वाले जोड़ रहे हैं, 4 और 1 को जोड़ लिया, 4 1 5, 5 माइनस का 2 3, तब भी आपका 3 ही आएगा। ठीक है, 4 और 1 को प्लस वालों को जोड़ लिया और माइनस वाले को बाद में घटा दिया, तो 4 और 1 5, 5 से 2 घटाया 3। अब लास्ट में हमें रखना है x का मान कितना रखना है, माइनस का 1 रखना है, तो x का मान माइनस 1 रखेंगे, तो -1 का स्क्वायर माइनस का 1 प्लस का 1। यहाँ पे ये याद रखना कि माइनस का बीच में दे रखा, फिर माइनस का 1 मान रखना है, तो -1 का स्क्वायर 1 और माइनस माइनस प्लस 1 प्लस का 1, तो उसका मान 3 आया है। ठीक है, फिर ये अगला दिया है 2a माइनस 3b का होल क्यूब। इसमें सूत्र लगाना था a माइनस b का होल क्यूब का। ठीक है, तो सिंपल सा सवाल था ये वाला, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b। ठीक है, ये वाला आपको फार्मूला सिर्फ लगा देना था इसमें, बाकी कोई दिक्कत नहीं थी इसमें। a क्यूब 2a का होल क्यूब कितना, 8 है क्यूब। ठीक है, 2a माइनस 3b का होल क्यूब को सॉल्व करना तो हो जाएगा ये 8 a क्यूब माइनस 3 का क्यूब 27 b क्यूब माइनस 3 गुणे 2a
गुणे 3b और ब्रैकेट में 2a माइनस 3b, इसकी गुणा जब कराएंगे तो 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस का 3 व 6 18ab और ब्रैकेट में क्या है 2a माइनस 3b। ठीक है, 8a जब 2a का होल क्यूब करेंगे तो 2a गुणे 2a गुणे 2a 8a क्यूब हो जाएगा। फिर 18 36 हो गया, माइनस माइनस का ही रहेगा a और a दो बार तो माइनस का 36 a स्क्वायर b और फिर 18ab की गुणा 3b से कराएंगे माइनस माइनस प्लस 18 54 a और b स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 36 a स्क्वायर b और प्लस का 54 ab स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका। 9 नंबर सवाल दिया था, ये जो निर्देशांक कार्तीय तल पे हमें दर्शाना था कि वे बिंदु दे रखे हैं 2,3 0,-1 2,-3 4,0 -1 -2। ठीक, कहाँ कहाँ पे है, प्रथम चतुर्थांश में कौन सा होगा, द्वितीय में, तृतीय में और चतुर्थ में। हमें पॉइंट को दर्शाना था। सबसे पहले हमने क्या किया, एक्स अक्ष बना लिया और वाई अक्ष बना लिया, उसके पॉइंट लिख दिए, बिंदु लिख दिए। ठीक है, एक्स अक्ष और एक्स डैश, वाई और वाई डैश। एक्स अक्ष की तरफ क्या होता है पता है आपको, सभी धनात्मक होते हैं, मतलब पॉजिटिव होते हैं। प्लस का 1, प्लस का 2, 3 4 5 ऐसे लिख लिया। इधर पॉइंट बना लिया -1 -2 -3 -4 -5। इसी प्रकार से वाई पर भी 1 2 3 4 और नीचे वाई के नीचे वाई डैश पे -1 -2 -3। पहला आपको पता है 2,3 है तो एक्स का मान 2 होना चाहिए, वाई का मान 3 होना चाहिए। तो 2,3 हो गया, पॉइंट वहाँ पे लगा दिया, लाइन बना के आप खींच भी सकते हैं। 4 का